नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनफाल ये मदनी सूरत है, मदीना तय्यबा में नाज़िल हुई। इसकी 175 आयात हैं, 10 रुकू हैं इस सूरह मुबारका के अंदर। और इस सूरह मुबारका का आगाज़ लफ्ज़ अनफाल से किया गया। उसी की मुनासबत से सूरह मुबारका का नाम सूरतुल अनफाल रखा गया। अनफाल नफ़ल की जमा है। नफ़ल माल गनीमत के लिए बोला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे पहले जो कुफ़र और इस्लाम का मार्का पेश आया, जिसका नाम ग़ज़वा बदर है, उसका तफ़सीली तज़किरा इस सूरह मुबारका के अंदर आएगा। और उस ग़ज़वा बदर के मौका पर माल गनीमत के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसला पेश आया, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका को नाज़िल फ़रमाया। और इसमें इस इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में मतन के तौर पर और इब्तदाई तौर पर माल गनीमत के मुताल्लिक़ अहकामात बयान फ़रमाए। उसके बाद फिर आगे चलकर तफसीली तौर पर माल गनीमत के अहकाम बयान फरमाए। ग़ज़वा बदर के मौका पर एक मसला तो ये पेश आया कि जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमा दी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उस वक़्त, उनके 3 हिस्से हो गए। कुछ लोग तो दुश्मन के ताक़ुब में निकल पड़े ताकि दुश्मन दोबारा हमला ना कर सके, और दूसरी जमात माल गनीमत जमा करने में मशगूल हो गई। और एक तीसरी जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मुहाफ़िज़ और पहरेदार बनकर खड़ी हो गई। जब जंग ख़त्म हो गई और रात को हर शख्स अपने ठिकाने पर पहुंच गया, तो जिन लोगों ने माल गनीमत जमा किया था, उन्होंने कहा कि माल गनीमत पर हमारा हक है, क्योंकि इसको जमा हमने किया, हमसे ज़्यादा इसका हकदार कौन होगा। दूसरी जो जमात दुश्मन के ताक़ुब में निकली थी, उनका दावा ये था कि जनाब, अगर हम दुश्मन का ताक़ुब ना करते तो आप माल गनीमत को कैसे जमा कर लेते, लिहाजा माल गनीमत में हम भी हकदार हैं। और तीसरी जमात जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरे पर और हिफाजत पर मामूर थी, उन्होंने कहा कि हमने वो ड्यूटी दी जो इन तमाम ड्यूटियों से आला थी कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करना और पहरेदारी करना, लिहाजा हमसे ज़्यादा माल गनीमत में हकदार कौन होगा। वक्ती तौर पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में माल गनीमत के मुताल्लिक़ सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये तीनों लश्कर क्या उसके हकदार होंगे माल गनीमत के, या सिर्फ़ वो लश्कर जिसने माल गनीमत जमा किया, माल गनीमत इकट्ठा किया, वो इसका हकदार होगा। ये बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई। अल्लाह ताला ने
कुरान पाक की ये पहली आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने माल गनीमत के मुताल्लिक एक हुक्म बयान फरमा दिया कि माल गनीमत में तुम्हारा कोई हक़ नहीं है। माल गनीमत में हक़ अल्लाह की ज़ात का है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत को तकसीम फरमाएंगे। एक दूसरा वाक़या मुस्नद अहमद में एक रवायत में एक दूसरा वाक़या भी मज़कूर है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा बदर में मेरे भाई हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। मैंने उनके मुकाबिल का एक मुशरिक जिसका नाम सईद बिन आस था उसको कत्ल कर दिया। वो बहुत बड़ा उनका बहादुर नौजवान था और बड़ा लड़ने वाला था, जंगजू बंदा था। उसकी तलवार लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए कि हुज़ूर, मैंने इस बंदे को कत्ल किया और मैंने इसकी तलवार उतारी, मेरी दरख्वास्त ये है कि ये तलवार मुझे अनायत फरमा दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका मेरे पास इख्तियार नहीं है कि ये मैं तलवार तुम्हें दे दूँ, तुम ये तलवार माल गनीमत में जमा करवा दो। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वक्ती तौर पर महसूस हुआ कि ये तलवार मेरे लिए जमा करवाना मुश्किल हो रहा है, और इसके साथ ये बात भी जहन के अंदर आई कि अगर ये तलवार बाद में तकसीम होकर किसी ऐसे बंदे के पास गई जो कि इस बहादरी का दर्जा ना रखता हो जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, तो फिर ये तलवार का हक़ नहीं होगा। इस किस्म की बातें उनके जहन के अंदर आने लगी। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर कुरान पाक की ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 1, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल। ये पूछते हैं आपसे अनिल अनफ़ाल, माल गनीमत के मुताल्लिक। यहाँ पर एक और बात भी समझते जाइए कि 3 किस्म के अल्फाज जो काफ़रों की तरफ से माल आता है मुसलमानों के हाथ, उसके ऊपर 3 किस्म के अल्फाज और नाम बोले जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे गनीमत का माल, ये अल्फाज बोले जाते हैं। ये उस माल को कहते हैं जो जंग और जिहाद के ज़रिए से मुखालिफ फरीक से हासिल हो, दुश्मन से हासिल हो, जंग और जिहाद के ज़रिए से उसको गनीमत कहते हैं, माल गनीमत। एक होता है माल फ़ै। माल फ़ै उस माल को कहते हैं जो बग़ैर जंग और क़िताल के काफ़रों की तरफ से हासिल हो जाए, ख़्वाह वो छोड़ के भाग जाएं या रज़ामंदी से दे देना कबूल कर लें। और तीसरे नंबर पर लफ्ज़ अनफ़ाल है। ये लफ्ज़ अक्सर उस इनाम के लिए बोला जाता है जो अमीर लश्कर ख़ुद अपनी सवाबदीद और अपने हक़ का इख्तियार करते हुए अपने लश्कर के किसी भी सिपा सलार को, मुजाहिद को कोई चीज़ इनाम के तौर पर माल गनीमत में से दे दे, उसको अनफ़ाल कहते हैं। जैसा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तलवार जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन से छीन कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में यही तलवार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा दी। अनफ़ाल का माना इनाम और फ़ज़ल, ये अक्सर तो इस मानी के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर अनफ़ाल को आम माना माल गनीमत के लिए मुराद लिया गया है और ये अक्सर इस माना के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी तफसील बयान फरमाई कि अनफ़ाल का हुक्म क्या है। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, ये पूछते हैं आपसे माल गनीमत के मुताल्लिक, माल गनीमत का हुक्म पूछ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो खुसूसियात पिछली उम्मतों
اور پچھلے انبیاء علیہم السلام پر عطا فرمائیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے لیے حلال فرما دیا، جبکہ پچھلی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ کبھی ان کے پاس اگر مال غنیمت آتا تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس مال غنیمت کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی کی کڑک آتی اور اس پر بجلی گرتی اور اس سامان کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ یہ تمہارا جہاد، یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو چکا ہے، قبول ہو چکا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال ہے، آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر بیان فرمائی۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں پر اتنی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ قُلِ الْأَنْفَالُ، فرما دیجئے کہ انفال یعنی مال غنیمت للہ، اللہ کا ہے۔ جو صحابہ کے 3 لشکر بن گئے اور تینوں میں سے یہ دعویٰ ہو رہا تھا کہ مال غنیمت کے ہم حقدار، مال غنیمت کے ہم حقدار، اللہ نے فرمایا کوئی بھی حقدار نہیں، مال غنیمت تو اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے مال غنیمت کا۔ والرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے مال غنیمت کا کہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ فرمائیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم فرمائیں گے۔ وہ کیا تقسیم ہوگی؟ وہ اگلی آیات مبارکہ کے اندر آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور یہ حکم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی امت، قیامت تک آنے والے آخری انسان، سب کے لیے یہی حکم ارشاد فرما دیا کہ دنیا کے اندر اصل تمہارا مقصد فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دوسرا حکم یہ دیا کہ صلح رکھو آپس میں، وَأَصْلِحُوا، اور صلح رکھو، ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح والا معاملہ رکھو، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کا حکم مانو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو یہ 4 احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ان پر عمل کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو اس پر عمل پیرا تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے یہ حکم ہمارے تک پہنچا دیا کہ ہم بھی اس پر پورا عمل کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں 3 آیات ہیں، آیت نمبر 2، 3 اور 4، تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور خصوصی صفات ہیں یہ ایمان والوں کی، اور یہ صفات یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک لسٹ آئی ہے، ایمان والوں کی نشانیاں دی گئی ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یوں تصور کریں کہ اللہ کی ذات نے ایک لسٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، قرآن پاک کے واسطے سے ہم تک پہنچا دی، اور ہمیں یہ حکم دے دیا کہ اس لسٹ کو چیک کرو، تم ایمان والے تو کہلاتے ہو، ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہو، ایمان والے تو ہو، لیکن اس لسٹ کو چیک کرو کہ یہ چیزیں، یہ علامات، یہ خصوصی صفات تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر پائی جا رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو پھر اس کے اوپر غور و فکر کرو، اور اگر کمزور ہیں تو محنت کر کے ان صفات کے اندر طاقت پیدا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی صفت انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہ ہیں، الذین، وہ لوگ
اذا ذکر اللہ کہ جب نام لیا جائے اللہ کا، ذکر جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت قلوبہم تو ڈر جائیں ان کے دل۔ ایمان والے کی نشانی یہ، مومن بندے کی نشانی یہ، خاص صفت یہ، ایمان کامل کی نشانی یہ کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس کا دل ڈر جائے۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس بندے کا ایمان کامل ہے اور اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہاں پر ڈر جانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، وجلہ، وجلت، وجلہ سے ہے، وجلہ، وجلہ، وجلو، وجلت۔ وجلت کا معنی ہے خوف، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ دیکھیں، انسان کو دنیا کے اندر کئی مواقع ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان پر خوف طاری ہوتا ہے۔ کبھی دشمن کو سامنے دیکھ کر انسان پر خوف طاری ہوتا ہے، کبھی کوئی درندہ دیکھ کر انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، کبھی اچانک سانپ کو دیکھ کر انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، کبھی کوئی منظر ایسا دیکھ کر جو دل کو دہلا دینے والا ہو، اس کو دیکھ کر انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں وہ خوف مراد نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے خوف میں اور اس خوف کے اندر جو دنیا سے انسان کو ملتا ہے، دونوں کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا خوف ہے، جب یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے، لذت مل جاتی ہے، مٹھاس مل جاتی ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان والا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دنیا کا کوئی خوف انسان کے سامنے آتا ہے، انسان بے سکون ہو جاتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لذتیں گم جاتی ہیں، مٹھاس گم جاتی ہے۔ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان کے دل کو لذت اور مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں خوفوں کے اندر۔ اس لیے فرمایا ایمان والے کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ مفسرین اکرام نے یہاں بہت ایک پیاری بات لکھی، فرمایا ڈر جانے سے یہاں مراد، اللہ کا ذکر آ جانے سے مراد کہ انسان کے سامنے گناہ کا مادہ آ گیا اور انسان گناہ کی طرف چل پڑا، گناہ کو شروع کر بیٹھا یا ابھی شروع نہیں کیا تھا، اس کو اللہ کی یاد آ گئی، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین، ایمان والا تو وہ ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کا دل ڈر جائے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا اور جب، تُلِيَتْ پڑھی جائیں، عَلَيْهِمْ ان پر، آیاتُهُ اس کے کلام کی آیتیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جائیں، اس کے سامنے تلاوت قرآن پاک کیا جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری نشانی۔ پہلی نشانی اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ دوسری نشانی جب اس کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھ جانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان بڑھ جانے سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ اس کے بعد انسان کو اپنے اعمال کے ذریعے جو اطاعت حاصل ہوتی ہے، اگر ان اطاعت کے اندر انسان درجہ کمال کو پہنچ جائے تو یہ نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے آیات ہو، قرآن پاک کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب قرآن پاک سنتا ہے،
ये कैफियत उस वक़्त होती है जब कुरान पाक के मज़ामीन उसके सामने बयान किए जाते हैं, अल्लाह कुरान में क्या हुक्म फरमा रहा है, और उसके अंदर से आमाल का जोश उठता है कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया, मैं इस हुक्म को करूँगा, करूँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस बंदे को अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद फ़ौरन अंदर करंट बढ़ता है और उसके अंदर जोश पैदा होता है, आज मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है, अब मैं इस हुक्म पर अमल करूँगा, इस हुक्म पर अमल करूँगी, तो ये बंदा बंदी खुश नसीब है, मुबारक है इसको। इसके अंदर कुरान पाक बता रहा है जो सिफत है ईमान वालों की, दूसरी सिफत इसके अंदर पाई जाती है, इसके ईमान के अंदर ज़्यादती हो रही है। यही है निशानी इसके ईमान के बढ़ जाने की और ईमान के ज़्यादा होने की। तीसरी निशानी व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये अपने रब पर भरोसा करते हैं, अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का माना है एतमाद रखना, तवक्कुल का माना है भरोसा करना। मुआशरे में तवक्कुल के लिए दो किस्म की मानी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तवक्कुल ये समझा जाता है कि असबाब छोड़ दिए जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखा जाए। दूसरा माना ये है कि असबाब इख्तियार किए जाएं, लेकिन भरोसा असबाब पर ना रखा जाए, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखा जाए, नज़रें असबाब पर ना रखी जाएं, नज़रें अल्लाह की ज़ात पर रखी जाएं। इसका माना है तवक्कुल, और यही दूसरा माना मकसूद है। पहला माना मकसूद नहीं है कि इंसान सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, बीमार तो हुआ लेकिन वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करके बैठ जाए कि मैं दवाई नहीं लूँगा, अल्लाह मुझे शिफा देगा। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं, ये शरीयत इस्लामिया का हुक्म नहीं, ये दीन इस्लाम का हुक्म नहीं। दीन इस्लाम का हुक्म ये है सबब इख्तियार कर, डॉक्टर के पास जा, दवाई ले, लेकिन भरोसा डॉक्टर पर नहीं, भरोसा दवाई पर नहीं, भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है। अल्लाह की ज़ात मुझे शिफा देगी। अल्लाह ने हुक्म दिया सबब इख्तियार करो, मैंने सबब इख्तियार कर लिया, अब अल्लाह की ज़ात इस सबब के अंदर शिफा पैदा करेगी और वो मुझे अल्लाह की ज़ात शिफा अता फरमा देगी। सबब इख्तियार करने का हुक्म है, बग़ैर असबाब के इंसान अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करे, इसका शरीयत के अंदर कोई हुक्म नहीं है। हाँ, सारे असबाब इख्तियार करो और फिर भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखो, फिर भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रख के इंसान बैठ जाए और कहे कि या अल्लाह आपने जो करना है वही होगा, ये हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब हैं, असबाब को पैदा भी करना अल्लाह की ज़ात का काम, और असबाब के अंदर शिफा पैदा करना ये भी अल्लाह की ज़ात का काम। और ये तीसरी सिफत ईमान वालों की व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, तीसरी सिफत ईमान वालों की, वो नमाज कायम करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। इकामत, अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ बयान फरमाया, यहाँ इकामत का लफ्ज़ बोला गया। इकामत का लफ्ज़ी माना होता है किसी चीज़ को सीधा खड़ा कर देना। मुराद इससे वो नमाज है जो पूरे आदाब व शराइत के साथ बजा लाई जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए जो आदाब व शराइत बताए हैं, उनके अंदर कोई कोताही ना की जाए, इस अंदाज से नमाज पढ़ना ये इकामत सलात कहलाएगा। और अगर किसी बंदे ने आदाब व शराइत की रियायत नहीं रखी, फ़र्ज़ तो पूरा हो जाएगा लेकिन सवाब में कमी वाक़ हो जाएगी और उसको वो बरक़ात हासिल नहीं होंगी जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरी बातों से रोकती है। कल को वो बंदा कहे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, न बेहयाई से रुक रहा हूँ, न बुरी बातों से रुक रहा हूँ, जवाब यही दिया जाएगा, अरे बंदे अपने आप को चेक करो, अपनी नमाज को चेक करो। क्या प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब बताए, जो शराइत बताई, क्या उसी के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हो? अगर नहीं पढ़ रहे, अपनी नमाज को दुरुस्त करो। नमाज के अंदर अल्लाह ने यह ताकत रखी है कि नमाज बेहयाई से भी रोक देती है
और बुरी बातों से भी रोक देती है। इसलिए अल्लाह ने इकामत सलात का लफ्ज़ फरमाया। और चौथी निशानी, पांचवी निशानी, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उस चीज़ से जो हमने उनको रोज़ी दी है, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं। ये 5 निशानियाँ जिस बंदे के अंदर पाई जा रही हैं, वो बंदा ईमान वाला, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक सुनिए क्या कह रहा है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये वही लोग ईमान वाले हैं, हक़्क़ा, सच्चे। ईमान का दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्चा ईमान वाला कौन, कामिल ईमान वाला कौन, जिसको सनद मेरा अल्लाह दे दे, जिसको सर्टिफिकेट मेरा अल्लाह दे दे, जिसको डिग्री ईमान की मेरा अल्लाह दे दे, जिसको डिग्री ईमान की कुरान पाक दे दे, जिसकी सदाकत उसके ईमान पर गवाही के तौर पर कुरान पाक सबत कर दे, इससे बड़ा ईमान वाला और कौन हो सकता है। और कुरान पाक जिसको सदाकत गवाही दे रहा है, जिसके ऊपर ईमान की गवाही दे रहा है, जिसके ईमान की तस्दीक कर रहा है, जिसके ईमान कामिल को मान रहा है, वो बंदा जिसके अंदर ये 5 सिफतें पाई जा रही हों। अब हमने चेक करना है, मैंने देखना है, आपने देखना है कि हमारे अंदर ये सिफात पाई जा रही या नहीं पाई जा रही। सबसे पहली सिफत क्या थी, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। दूसरी सिफत क्या थी, जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती, कुरान पाक के अहकाम आते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी सिफत क्या थी, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। चौथी सिफत क्या थी, वो नमाज अदा करते हैं, पूरे अदाब व शराइत के साथ अदा करते हैं। पांचवी और आखिरी सिफत यह है कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यहाँ अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की, ये नहीं कहा अपने माल से खर्च करते हैं, फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उस चीज़ से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून, वो उसमें खर्च करते हैं। हमारे पास दिया हुआ पैसा हमारा नहीं, अल्लाह का है। इसकी मिसाल यूं ही समझो, जिस तरह आज अपने बेटे बेटी को 100 रुपया पकड़ाते हो, वो बाजार के अंदर जा रहा है, रास्ते के अंदर आपको फ़कीर नज़र आता है, आप अपने बेटे को कहते हो कि ये बेटा जो आपके पास 10 रुपये हैं, ये 100 रुपये हैं, उसमें से 10 रुपये इस फ़कीर को दे दो। क्या बेटा इनकार कर सकता है? अगर बेटा इनकार करेगा, आपको गुस्सा आएगा कि पैसे 100 रुपया मैंने दिए, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। अरे अल्लाह ने 10 नहीं मांगे, अल्लाह ने तो कम से कम अपना ही ख्याल रखा और इंसान का ख्याल रखा, और अल्लाह ने हुक्म दे दिया जितना तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, जितनी तुम्हारे अंदर इख्तियार है, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, इसमें से खर्च कर दो। और दूसरी बात यह भी याद रखें कि ज़कात का अल्लाह ने जो हुक्म दिया, 100 रुपये में 2.5 रुपये अल्लाह ताला ने कहा, तो 100 रुपया अगर अल्लाह ने किसी को दिया और उसमें से 2.5 रुपये उसको कहा कि ये आगे देकर आओ, इस बंदे को अल्लाह ने नौकरी पर रखा है, इस बंदे को अल्लाह ने तनख्वाह पर रखा है, 97.5 रुपये अल्लाह इसको तनख्वाह दे रहे हैं और इसको हुक्म दे रहे हैं 2.5 रुपये मेरे रास्ते के अंदर देकर आओ, फलां गरीब को पहुंचाओ, फलां मदरसे को दो, फलां जगह पर देकर आओ। इसको तनख्वाह पर रखा गया। तनख्वाह देखें कितनी ज़्यादा और इसकी ड्यूटी कितनी सी है। अगर कोई बंदा अपनी इस ड्यूटी पर कोताही करता है, अल्लाह फिर चैनल बदल देते हैं, अल्लाह ये ड्यूटी किसी और के सुपुर्द कर देते हैं। इसलिए अल्लाह का दिया हुआ फजल और अल्लाह की दी हुई नौकरी, अल्लाह की दी हुई तनख्वाह पर मुलाजमत, इसके ऊपर शुक्र अदा किया करें और इस ड्यूटी को पूरा पूरा अदा किया करें। अब अल्लाह ने एक तो डिग्री जारी कर दी, एक तो ईमान वाले के सच्चे होने की डिग्री और सनद अल्लाह ताला ने अता फरमा दी, और उसके बाद क्या फरमाया, ऐलान फरमाया लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, यही वो लोग हैं इनके लिए दर्जे हैं इनके रब के पास, व मगफिरतुन, इनके लिए बख्शिश है इनके रब के पास, व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए उम्दा रिज़्क़ है इनके रब के पास। अल्लाह ने ये 3 इनाम भी नादिल फरमा दिए, 3 इनाम भी बता दिए। दर्जे अल्लाह के पास इन्हीं लोगों के लिए जिनके अंदर ये 5 सिफात होंगी, बख्शिशें अल्लाह के पास इन्हीं लोगों के लिए जिनके पास ये 5 सिफात होंगी, और उम्दा रिज़्क़ क़यामत के दिन इन्हीं लोगों को नसीब होगा जिनके पास ये 5 सिफात होंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन 5 सिफात को अपने अंदर पैदा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।